चलिए बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं प्रश्नावली 2.5 की। और प्रश्नावली जो 2.5 की, इसके कुछ क्वेश्चन जो है बेटा, प्रश्नावली जो 2.5 है इसके कुछ क्वेश्चन जो है वो पिछली वीडियो में मैं कर चुका हूँ। जो उससे पहले वाली वीडियो अपलोड हुई है चैनल पर, ठीक है ना, आपके पास में, उसमें कुछ क्वेश्चंस कर दिए थे और इसका मेन इंट्रोडक्शन भी हमने दे दिया था। वो वीडियो जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, यानी कि नीचे आप देखोगे तो वहाँ लिखा होगा कि वीडियो नंबर फला जो है, वीडियो नंबर 5 जो सा भी है वो आप देख सकते हैं क्लिक करके वहीं से। या फिर अगर आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में फिर आपको इस पूरे चैप्टर की वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट जो चैनल की प्लेलिस्ट हमारे पास में है, ठीक है। अब चलिए हम आगे की तरफ इसको बढ़ाते हैं। हमने पहले इसके 3 क्वेश्चन कवर कर लिए थे, आज हम 4 नंबर से बात करते हैं। किससे बात करते हैं? 4 नंबर सवाल से। अब 4 में जैसे कि 4 का फर्स्ट पार्ट है, 4 का फर्स्ट पार्ट है कि x प्लस के 2y प्लस के आपके पास में 4z की घात 2 है। हम लोगों को उपयुक्त सर्वसमीका लिखा है, आप एनसीईआरटी की बुक अपने पास रखिएगा और बात करिएगा। लिखा है कि उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार, प्रसार मतलब इसका हमको खोल के दिखाना है। अब उपयुक्त सर्वसमीका कौन सी थी? एक्चुअली इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, चौथे के अंदर, यही सर्वसमीका काम करेगी जो हमने लिखवाई थी आपको कि x प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर होता है बेटा, वो हमेशा बराबर रहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस के 2yz प्लस के 2zx। इसी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, ये सर्वसमीका हमारे पास में लगेगी, ठीक है। और इस सर्वसमीका का प्रयोग जो है हमने, मतलब इनका प्रूफ जो है मैंने पिछली वीडियो में आपको दिया था। सर्वसमीका का नंबर भी मैं बता देता हूँ देख के। ये 5वें नंबर की सर्वसमीका थी हमारे पास में, ठीक है। और ये क्वेश्चन जितने भी हैं इसके 4 नंबर में, इसके बेटे 6 पार्ट हैं और 6 के 6 में आपको यही काम करना है जो मैं इस क्वेश्चन में करूँगा। इसमें से मैं कुछ पार्ट करके दिखा दूंगा, कुछ आपके लिए होमवर्क में छोड़ दूंगा ताकि आप लोग भी अपनी प्रैक्टिस करके देखें। मैं अब भी कह रहा हूँ एग्जाम्पल्स मत छोड़िएगा। चलिए, अब जैसे कि हमारे सामने सर्वसमीका है, चलिए किताब रखते हैं और बात करते हैं। हमारे पास में है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हमेशा इसके बराबर है। अब यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड तो नहीं है, लेकिन उनकी जगह x तो x है ही, 2y प्लस के 2z है। अगर ये फॉर्मूला जो है, अगर ये फॉर्मूला जब आप क्वेश्चन करोगे ना, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक बार फॉर्मूला वो लिख दीजिएगा अपना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर x का स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का मतलब है कि पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस तीसरे पद का वर्ग। तो वही काम कीजिए, पहले पद का वर्ग x का स्क्वायर प्लस के 2y का होल स्क्वायर प्लस के 4z का होल स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, प्लस 2xy, 2 इंटू एक्स, एक्स का काम करेगा ये वाला x है ही है, y की जगह आ जाएगा बेटे 2y, बिल्कुल ठीक बात है। फिर प्लस 2yz, 2 गुणे y की वैल्यू है 2y इंटू आपके पास में 4z प्लस आपके पास में बेटा कितना आ जाएगा, प्लस के 2zx, यहाँ पे zx होगा क्योंकि x y y z zx ये होता है, चक्रीय क्रम में होता है। चक्रीय क्रम का मतलब समझते हो कि x y और z, x y y z zx, x y y z zx। याद रखने का तरीका है कि साइकिल के पहिए पे इस तरीके से कि पहले x y वाई जेड जेड एक्स, आप लोग अपने हिसाब से याद रखिएगा। वैसे सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं, आप भी करिएगा, ठीक है। याद कैसे रखा जाए इसका सिंपलेस्ट तरीका आप अपने आप खोज लीजिएगा। हमें सिर्फ इतना पता है कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो 2z की वैल्यू आ जाएगी बेटे 4z इंटू एक्स, एक्स है ही, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए और बस कुछ करने की जरूरत नहीं, आंसर आ जाएगा। प्लस क्या आ जाएगा 4y स्क्वायर, बेटा ठीक है ना, 16z स्क्वायर आपके पास में, प्लस के आपके पास में 2 दूनी 4 xy, बिल्कुल ठीक है आपके पास में। फिर आ जाएगा बेटा कितना, 4 चौके 16 yz आपके पास में, प्लस के 4 दूनी 8 zx, कितना zx। तो ये हमारे पास इसका प्रसार हो गया। प्रसार मतलब इस फॉर्मूले को हमने इस सर्वसमीका का, इस बीजीय सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इसके हमारे पास कुछ और पार्ट है इस क्वेश्चन के, जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में है। इसमें मैं आपको एक बेटे दिखाता हूं करके, चलिए थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट आप आराम से कर सकते हो, नहीं हुआ तो बात करिएगा, ठीक है।
तो थर्ड पार्ट हमारे पास में है माइनस का 2y, अरे नहीं, माइनस का 2x प्लस का 3y आपके पास में और प्लस का 2z, क्योंकि इसमें एक माइनस में टर्म आ गई। किस में आ गई टर्म? माइनस में। तो बेटे घबराने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल सब कुछ ठीक होने वाला है काम। अब इसमें क्या है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम लोग माइनस x रखेंगे, माइनस के 2x रखेंगे। तो फॉर्मूला जब अप्लाई किया जाएगा तो वही फॉर्मूला लगेगा ऊपर वाला ही, यानी कि यही सब समीकरण इस्तेमाल होगी। तो माइनस के 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस के 2z का होल स्क्वायर। बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल आई होगी, क्योंकि हमने सिर्फ फॉर्मूला खोला है x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का। और हम लोग पहले हम क्या करते हैं, पहले पद का वर्ग, फिर दूसरे पद का, फिर तीसरे पद का। ऐसे ही किया मैंने, पहले पद का, दूसरे का, तीसरे का। पहला पद ये है। फिर बेटे हम लिखते हैं प्लस के 2xy, x की जगह तो बेटे ये आएगा, ध्यान रखिएगा, ये y की जगह ये आएगा। तो 2 इंटू माइनस का 2x, ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये माइनस में वैल्यू है, बिल्कुल ठीक है। और आपके पास में ये आएगा बेटे इंटू 3y, फिर प्लस का 2yz की जगह y ये आएगा, z ये आएगा। तो यानी कि आपके पास में आ जाएगा 3y इंटू मल्टीप्लाई ऐसे ही कर लो क्योंकि इसमें चिन्ह का कोई चक्कर तो नहीं है, और 2z यहाँ आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। ऐसे ही फिर लास्ट की जो टर्म बचेगी उसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, 2xz, x की जगह फिर ये लिखा जाएगा माइनस के 2x गुणे माइनस का 2x आपके पास में इंटू z की जगह लिखा जाएगा ये 2z। क्या लिखा जाएगा? 2z। बड़े आसानी से क्वेश्चन होने हैं, कोई ऐसी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ नहीं आएंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास में, क्योंकि माइनस का वर्क करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर प्लस के 9y स्क्वायर प्लस के 4z स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि 3 का वर्ग 9 होगा ना, और y का वर्ग y स्क्वायर हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 होगा, z का वर्ग z स्क्वायर होगा। फिर देखिए ये माइनस 12 जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12, माइनस के 12 xy, ठीक है ना बेटा। और अगर हम लोग इसकी बात करें, किसकी? 2 तिया 6 दूनी 12 प्लस के 12 yz, बिल्कुल ठीक है आपके पास में। लेकिन यहाँ पे माइनस का चक्कर आ जाएगा, 2 इंटू माइनस 2, तो ये माइनस आ जाएगा, और 4x नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना? 8 xz, कितना? xz। तो ये हमारे पास इसके सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आप लोग अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, थोड़ी बहुत फॉर्मूले आपको याद है, तो ये कोई इतने बड़े क्वेश्चन नहीं है। आप सिर्फ फॉर्मूला बेस क्वेश्चन है, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है कि कहीं पे हमें गुणा या करने में दिक्कत तो नहीं होगी। अब मैं चलता हूँ आगे की तरफ बेटा, क्वेश्चन नंबर, इसी के एक आध पार्ट और कराते हैं ताकि आप लोग ये ना कहें कि भैया आपने बहुत कम क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन जो है हमारे पास, जो मुझे टिपिकल सा लग रहा है, टिपिकल कुछ नहीं है, चलिए बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। किसकी बात करते हैं? फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन भी सेम होना है कि 3a माइनस के 7b और माइनस के c का होल स्क्वायर है। तो इसको खोलना है, इसको खोल देना है। देखिएगा एनसीईआरटी किताबों में आप देखते रहिएगा, साथ साथ मैं बार बार कहता हूँ किताब आपके पास में होंगी तो समझ में अच्छा आएगा। तो इसमें भी फॉर्मूला, x की जगह हम लोग क्या रखेंगे? 3a रखेंगे, और y की जगह हम रखेंगे 7b, और माइनस के 7b, सॉरी, यानी कि इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना बेटा, कैसे? कि 3a, यहाँ पे मैं प्लस का चिन्ह इस्तेमाल करूँ, बार ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा लगा दूँ, ब्रैकेट है ना, और इसको लिखो माइनस का 7b, क्योंकि हम लोगों को क्लियर रहे कि कौन सी वैल्यू किसकी है। फिर माइनस का ही आप ये प्लस लगा लें, और माइनस का ही c, और इसका आ जाएगा आपके पास में होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया? ऐसे ही इस वजह से किया कि आपको स्पष्ट दिखाई दे कि इसमें हमें x की जगह क्या रखना है, y की जगह क्या रखना है। बड़ा सिंपल तरीके से है ना। अब क्या करेंगे फॉर्मूले के अंदर, फॉर्मूला मैं पहले ही ऊपर लिख चुका हूं ताकि बार बार हमें राइटिंग ना करनी पड़े। अब इसमें x की जगह फॉर्मूले में हम लोग 3a का प्रयोग करेंगे, और y की जगह हम लोग माइनस का 7b का प्रयोग करेंगे, और c की जगह हम z की जगह माइनस का c का। तो सीधा सीधा रखिएगा बेटा, क्या करेंगे? 3a का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 7b का होल स्क्वायर प्लस माइनस के c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, मतलब 3a गुणे माइनस का 7b। बिल्कुल ठीक आ रही समझ में बात,
ठीक है ना। नेक्स्ट पद आएगा बेटा, नेक्स्ट आएगा कि 2 गुणे 2xy z यानी कि यही गुणा ये माइनस का 7b और गुणा में आएगा बेटा कितना माइनस का c। नीचे लिख लेते हैं तीसरा पद 2 गुणे z की वैल्यू आएगी आपके माइनस का c और x की वैल्यू आएगी आपके पास में 3a। कितनी आएगी 3a। तो इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है। इसको थोड़ा सा बस एक स्टेप बाद इसका आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा 9a² प्लस, देखो ये प्लस ही हो जाएगा, -7 का वर्ग मतलब क्या रहेगा बेटा, ये आपको पता है -7 गुणे -7 और माइनस माइनस होता है प्लस, 49। बिल्कुल ठीक बात है। तो हम लोग प्लस का 49 b² इसको लिखेंगे, फिर प्लस का ये भी c² हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इस माइनस की जगह यहाँ आ जाएगा 2 तिया 6 सते 42 ab, क्योंकि गुणा में हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर आपके पास में ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, खत्म हो गया काम, पर माइनस नहीं आएगा। 7 दूनी 14 प्लस के 14 bc, 14 bc, बिल्कुल ठीक बात है। फिर देखिए माइनस ये है यहाँ, तो माइनस आ जाएगा बाहर, और 2 तिया 6 ca या ac, बात एक ही है ना आपके पास में। तो दिस इज राइट आंसर, यही आपका सही आंसर रहेगा और आपको समझ में भी आया होगा। एक क्वेश्चन इसमें बेटे 6 पार्ट है, उसको मैं कर दे रहा हूँ क्योंकि बटे वाला है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। आप लोग क्वेश्चन को अगर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को वहीं पॉज करके और स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, या फिर साथ के साथ नोट कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। तो हमारे पास 6 क्वेश्चन हैं। ये है बेटा कि 1/4a, बिल्कुल ठीक है, -1/, चौक टूट गई यार, 1 मिनट रुको, चलिए कोई बात नहीं, 1/2 b प्लस आपके पास में ये आया 1 का होल स्क्वायर। तो इसको क्योंकि फॉर्मूला जो बेटे हमारे पास में है उसमें तीनों पद प्लस में है, तो हम लोग इस माइनस को भी प्लस बनाएंगे, और प्लस बनाने के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, 1/4a प्लस लिख देंगे यहाँ, और इसे लिख देंगे माइनस का 1/2b, ऐसे करके हम लिख सकते हैं, क्योंकि जब इस प्लस की माइनस से गुणा होगी तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा इजीली, बिल्कुल ठीक है। फिर हमारे पास प्लस का 1 तो अच्छा सा है ही, इसको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली इसमें भी आप ऊपर वाला फॉर्मूला लगाइए, फिर देखिए क्या स्थिति आती है। a का वर्ग यानी कि 1/4 का होल स्क्वायर प्लस -1/2 a का होल, सॉरी ये b है ना बेटा, यहाँ b का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1/4a गुणे माइनस का 1/2b, ठीक है ना, प्लस 2 इंटू माइनस का 1/2b इंटू 1, बिल्कुल ठीक है। नीचे लिख लेते हैं, तीसरी टर्म आती नहीं है इसमें, 2 इंटू आपके पास में 1/4 नहीं 1 गुणे 1/4a। ये समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूँ मैं, x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस z का वर्ग प्लस 2xy 2yz 2zx, ऊपर वाला फॉर्मूला हमने सिर्फ खोला है, इसके अलावा कोई और कुछ हमने ऐसा काम नहीं किया जिससे आपको समस्या हो। इसको लिखा जा सकता है 1/16a², बिल्कुल ठीक है। इसको लिखा जा सकता है 1/4b², ठीक है, प्लस 1 का वर्ग 1 ही होता है, और प्लस यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लो चाहे तो, इसे 2 से 2 काट लो, 2 बार जाएगा ये, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगा देंगे, और बेटे ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 1/4ab, बिल्कुल ठीक है, 1/4ab। इसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस का b, क्योंकि यहाँ और कोई नंबर नहीं बचेगा। फिर यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस इसे 2 बार काट सकते हैं, तो आ जाएगा प्लस का 1/2a। तो बेटे ये आंसर आपका है। साथ ही साथ आप लोग चेक भी करते रहेंगे आंसर, हम लोग कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। मिस्टेक तो सिर्फ एक ही जगह हो सकती है, और वो हो सकती है मात्र कैलकुलेशन करने में, कहीं आपने गुणा में जोड़ने में कुछ गलती अगर कर दी होगी तो ही आपके सामने समस्याएं पैदा होंगी, अदरवाइज ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। तो मुझे लगता है अब आप इस चौथे नंबर क्वेश्चन के सारे सवाल आप कर सकते हो। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे एनसीईआरटी में 5वें क्वेश्चन की लैंग्वेज आप पढ़िए, तब तक मैं इसको रफ करता हूँ। क्या कहना चाह रहा है उसको समझने का प्रयास कीजिए बेटा। क्वेश्चन है मेरे पास में, क्वेश्चन है 5वां सवाल है, ठीक है ना। कौन सा है, 5वां सवाल है। ये है फर्स्ट क्वेश्चन कि 4x² प्लस के 9y²
प्लस के 16z² आपके पास में प्लस के 12xy माइनस के 24yz माइनस के 16xz, बिल्कुल ठीक है, के गुणनखंड कीजिए। इनके हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, दो शब्द हैं, एक प्रसार करना, एक गुणनखंड करना। देखिए अगर वो ये चीज देता है, ये इधर वाली इस सूत्र की समीका की अगर वो लेफ्ट हैंड साइड देता है तो हम कहते हैं कि प्रसार करना है, इसको कहते हैं इसका प्रसार ये है, बिल्कुल समझ में आ रही बात। लेकिन अगर वो राइट हैंड साइड देता है और उसको ये लिखें तो हम ये कहते हैं कि इसके गुणनखंड ये हैं। बात मेरी समझने का प्रयास कीजिएगा कि दो चीजें हैं कि अगर इधर से सवाल दिया गया है, इस तरीके का सवाल, इसको ये बनाना है तो कहते हैं प्रसार कीजिए, जैसे चौथे क्वेश्चन में करा, उसने प्रसार करवाया हमारे से, फॉर्मूला खुलवाया है, बिल्कुल ठीक है। और इस वाले में क्या है कि इस वाले में ये हिस्सा दिया जाएगा और ये बनाना रहेगा, तो उसको कहते हैं गुणनखंड करना। क्या कहते हैं, गुणनखंड करना। तो अब हमारे पास दिया क्या गया है, हमें देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा तो ये वाली बड़े वाली साइड दी है और हमें इसको समेट करके ये बनाना है, बिल्कुल ठीक है। और बड़े आसानी से बनाएंगे, बस थोड़ा सा टेक्निक सोच करके लगानी है हम लोगों को। ये फॉर्मूला बनाना है, कैसे बनाना है, इज इक्वल टू करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर लिखते चलेंगे पहले, फिर देखते हैं बाद में बात करते हैं, और 4z का होल स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। यहाँ देखा 2 इंटू कितना, xy मतलब दिस इंटू दिस, xy तो यही होगा, दिस इंटू दिस, यानी कि 2x गुणे 3y। अभी देखना अगर मैं इसकी गुणा करूंगा, 2 दूनी 4 तिया 12, ये आ गया, देखो ये वाला पद आ गया 12xy, ठीक है, अपने आप बनते चले जाएंगे। उसके बाद में हम लोग चलते हैं माइनस के 24 को लिखेंगे, 2 गुणे yz मतलब दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, यानी कि 3y आपके पास में एंड 4z की मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। लेकिन समस्या कहाँ पैदा हो रही, अभी बताऊंगा समस्या कहाँ पैदा हो रही है, अभी इसको भी लिख लो, -2 इंटू xz मतलब ये वाला पद और ये वाला पद, यानी कि 2x इंटू आपके पास में 4z। अब हमारे पास फॉर्मूला बन तो जाएगा। समस्या इसमें ये आ रही बेटे कि जो सूत्र है ना उसमें सारे ये पद जो है प्लस में है, लेकिन यहाँ करके ये माइनस में आ गए, ये लास्ट के जो 2 पद हैं वो माइनस में आ गए। तो इनका क्या किया जाए, इन्हें कैसे किया जाए, क्या एडजस्टमेंट की जाए ताकि ये फॉर्मूला हमारा बन जाए। इसको बड़े सिंपल तरीके से करते हैं। देखिए आपको करना क्या है, आपको जो दोनों माइनस वाले हैं, दोनों माइनस वाले पार्ट है, जैसे ये माइनस वाला पार्ट है और ये माइनस वाला पार्ट है, इन दोनों में ऐसा पद देखो जो कॉमन हो। देखो 4z यहाँ भी है, 4z यहाँ भी है, इसका मतलब ये जो दिक्कत परेशानी माइनस वाली पैदा कर रहा है ये 4z ही कर रहा। बिल्कुल समझ में आ रही बात, क्योंकि 4z यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी दिक्कत हुई, इस वाले पद में भी दिक्कत हुई, इस वाले पद में भी दिक्कत हुई, ये भी माइनस में आया, ये भी माइनस में आया। तो हमें देखना ये है कि गड़बड़ कौन कर रहा है, ये कौन सा पद हम लोगों को माइनस में लेना है। तो उसको देखने के लिए हम दोनों पदों के अंदर बेटा ये देखेंगे कॉमन पार्ट कौन सा है। देखिए 4z यहाँ भी है, 4z यहाँ भी है, तो अगर मैं यहाँ माइनस का 4z लगा दूं और प्लस कर दूं बाहर, तो कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे मैंने माइनस लगाया, बाहर प्लस कर दिया, ध्यान से देखिएगा। सिमिलरली मैंने माइनस यहाँ लगा दिया और प्लस यहाँ कर दिया, क्योंकि जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये माइनस फिर बाहर आ जाएगा। 2 6 24 माइनस का, देखिए 24 माइनस का yz आ जाएगा, और नीचे भी यही बनेगा आपके पास में क्या, कि 2 दूनी 4 चौक का 16, वो भी माइनस का 16 xz आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो भी दो हिस्से हैं उनमें आप लोग कॉमन पार्ट को देखिएगा। अगर z वाला गड़बड़ करता है z वाले को माइनस लगा दीजिएगा, y वाला करता है तो y को माइनस कर दिएगा। लेकिन माइनस मात्र यही नहीं लगेगा, माइनस बेटा यहाँ भी लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये तो पूरा ही दिखाना पड़ेगा ना, फिर ये माइनस, बिल्कुल ठीक है। तो ये भी किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि 4z आपका किस में लेंगे, माइनस। यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस का वर्ग है, और माइनस का वर्ग है तो प्लस अपने आप हो ही जाना है। अब बस आपके पास कुछ नहीं है बचा, आप सिंपल सी बात है, फॉर्मूला समेटना है। यानी कि आपके पास में ये बन गया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस के 2xy 2yz 2zx, बिल्कुल ठीक है। तो फॉर्मूला बन गया 2x प्लस के 3y माइनस के 4z का, ये माइनस का लिखा जाएगा, का होल स्क्वायर का। तो ये आपका आंसर है
इसके फैक्टर यही होंगे। इसको 2 बार भी लिखा जा सकता है क्योंकि घात 2 है, तो ऐसे भी इसका आंसर दिया जा सकता है। आप अपनी मर्जी से लिखना, यहाँ लिखोगे तब भी आपको नंबर पूरे ही मिलने हैं। ठीक है, इसको आप 2 बार भी लिख सकते हो। 2 बार मतलब इसकी घात 2 है तो एक बार ये एक बार ये, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। मुझे लगता है समझ में आया होगा, आपको इजीली समझ में आया होगा, और क्वेश्चन में जो करना था काम वो भी आ गया होगा। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी देखिए जरा, ताकि टेक्निक डेवलप हो जाए और परेशानी ज़्यादा ना हो। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग देख लूँ जरा हो रही है नहीं, अकेले आदमी को शूट करना पड़ता, दिक्कत तो आती है। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही चल रहा है काम। चलिए बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। 5वें का जो सेकंड पार्ट है प्रैक्टिस के लिहाज से, देखो मैं करा रहा हूँ लेकिन आप स्वयं प्रैक्टिस कीजिएगा। 2x² प्लस के y² प्लस के 8z² आपके पास में, माइनस का 2√2 xy और प्लस के 4√2, बिल्कुल ठीक है नहीं, yz और माइनस के 8xy। बेटे लिखने का तरीका आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अपनी राइटिंग को अच्छा बनाने का प्रयास करें, तो कि साफ साफ लिखा रहेगा तो और बढ़िया लगता है। अब इसको कैसे करना है क्वेश्चन को, इसमें भी वही टेक्निक हम लोग लगाएंगे जो ऊपर लगाई थी। पहले सिंपली फॉर्मूला बना लीजिए और ये लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y का होल स्क्वायर प्लस इसका क्या करेंगे। अब 8 किसका वर्ग होता है, 8 किसका वर्ग होता है, इसका अगर हम, तो ये होता है √2 का वर्ग होता है। आप देखिए चाहे तो इसका वर्ग होता है 2√2 का, 2√2 का वर्ग होता है 8। मतलब इसकी अगर हम लोग गुणा करें 2 जगह, ठीक है, इसकी देखिए गुणा करें 2 जगह, तो बेटा कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो यह आ जाएगा √2 गुणा √2 2 होता है, तो 2 चौक 8 आ जाएगा। तो यानी कि इसको लिखा जा सकता है कि 2√2z का होल स्क्वायर, इस वाले पद को फिर लिखा जाएगा, प्लस माइनस है तो माइनस लिखो, 2xy यानी कि दिस इंटू दिस, 2xy मतलब 2x इंटू आपके पास में y, बिल्कुल ठीक है। एक गलती हमने कर दी, एक बहुत बड़ी गलती कर दी, 2 का वर्ग जो है 4 होता है, हमने इसको ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पे √2 आएगा। √2 का वर्ग जब हम लोग करेंगे बेटा, है ना, √2 का वर्ग करेंगे तो 2 ही तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे भी √2 आ जाएगा बेटा, सही है ना, सही है ना। चलिए फिर ये वाले पद को लिखो, प्लस का 2yz होता है, y इंटू जेड मतलब 2√2z, है ना, ये आ गया आपके पास, प्लस लास्ट वाला पद आ जाएगा, लास्ट वाला पद माइनस में है, 2 गुणे xz, क्या लिखेंगे, xz, x कितना है √2x और z है 2√2 आपके पास में z, है ना। अब वही बात है जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, जो पिछले क्वेश्चन में हुई थी। फॉर्मूले में सारे प्लस के चिन्ह होते हैं, बट यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। आप लोग अगर इनकी मल्टीप्लाई करके देखोगे ना बेटा, वही आएगा, ये 100% है। कि देखिए 2 पहले देख लीजिए कि 2 दूनी 4, तो ये हो गया √2 कितना हो जाएगा, 4 4 चौके 16, कितना जाएगा, नहीं यार गलती कर रहा हूँ, 2 इस 2 की गुणा करके कितना जाएगा, 4 आ जाएगा, √2 गुणा √2 2 होता है, तो कितना जाएगा 8, देखिए 8 आ गया। और अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी 4 √2 ये आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर आप करोगे 2 √2 ये आ गया, बिल्कुल सही है। अब हमें फॉर्मूला जो होता है एक्चुअली सारा प्लस में होता है। 2 जगह इसमें भी माइनस बना, 2 जगह इसमें भी माइनस बना, एक तो इस वाले पद में बना, एक इस वाले पद में बना। क्या बना देखिए, क्या है कि आपके पास में हमने बताया था क्या कि हम लोग करेंगे क्या कि इन दोनों में कॉमन पदों को देख लिया जाएगा कि कॉमन पद कौन सा है, x का है या z का है, जिसका है। इन दोनों में x √2x यहाँ भी है, √2x यहाँ भी है, इसका मतलब गड़बड़ जो कर रहा होगा √2x ही कर रहा होगा। तो आप लोग करिए, क्या करिए, इसको थोड़ा सा सही लिख लें, गुड है, यहाँ पे माइनस आप लगा दें, ठीक है ना, थोड़ा सही लिख देता हूँ, माइनस √2 आप लगा दें,
और जब अंदर माइनस लिखेंगे तो बाहर प्लस लगा देंगे, ऐसे ही यहाँ पे माइनस लगा दें और यहाँ पे प्लस कर दें, तो अब फॉर्मूला बन गया ऊपर वाला। तो क्या बनेगा हमारे पास में, ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 2x, लेकिन यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि z हमें माइनस में लेना, x माइनस में लेना, तो अंडर रूट 2x का प्लस y प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 2z का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर बनेगा। तो 5 का सेकंड पार्ट भी हमने कर दिया। आराम से कर रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि थोड़े से समझने लायक क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं अब छठे क्वेश्चन पे चलते हैं, बोर्ड पूरा रफ कराएंगे, बिल्कुल ठीक है। चलिए छठे क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जितने भी सवाल हैं उनमें बेटे दो ही सर्वसमीकाएं काम करेंगी। छठे में पहली काम करेगी कि हमने पढ़ी थी x प्लस वाई की घात 3, और दूसरी पढ़ी थी हमने x माइनस वाई की घात 3। इनमें से जोन सा लगेगा वो अपने आप लगा लेना। जैसे ये इसका फॉर्मूला होता है x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस 3xy आपके पास में और x प्लस वाई, ठीक है बेटा। इसमें होता था x की 3 माइनस वाई की 3 माइनस के 3xy और x माइनस वाई, इन दोनों सर्वसमीकाओं का प्रयोग होना है। और होना कितने में है, होना आपके पास में छठे क्वेश्चन में भी है, 7वें में भी है और 8वें में भी है। इन तीनों क्वेश्चन के अंदर छठे में, 7वें में और 8वें में मात्र ये दो सर्वसमीकाएं काम करेंगी। और कहाँ क्या काम करेंगी वो आपको देखना है, चेक करना है। जैसे छठा क्वेश्चन है, छठे क्वेश्चन का हम लोग एक पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर फर्स्ट करते हैं। ये हमारे पास है कि 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर आपके पास में, होल स्क्वायर नहीं है यार, होल क्यूब है ना। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इजीली ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें x की जगह क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे, y की जगह हम 1 लिखेंगे। तो लगाइए क्या फॉर्मूला होता है, चौक यार गिर गई, 1 मिनट। चलिए, तो इसमें क्या फॉर्मूला लगता है कि x का वर्ग यानी कि पहले पद का वर्ग, अरे वर्ग बोल रहा हूं सॉरी, घन क्यूब प्लस 1 की क्यूब प्लस के 3 गुणे 2x गुणे 1 और x 2x प्लस 1। कक्षा 8 में भी ऐसे सवाल हमने करे थे बेटे, बीजीय सर्वसमीकाओं के कुछ सवाल हमने कक्षा 8 में भी ऐसे किए थे। तो इसमें ज़्यादा कुछ ज़्यादा करने की बात नहीं है। 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना आपके पास में। x की घात 3 प्लस 1 की घात 3 एक ही होती है, प्लस क्या आ जाएगा आपके पास में कितना, 2 या 6x इंटू 2x प्लस 1, बिल्कुल ठीक है। इसको और सिंपल कर लो कि 8x की घात 3 प्लस 1 प्लस 6 दूनी 12 एक्स स्क्वायर प्लस के 6x। अब सीक्वेंस से लिख दो, मतलब पहले x की सबसे बड़ी घात 3, फिर से छोटी एक्स स्क्वायर, फिर से छोटी 6x, फिर इसकी छोटी 1। तो ये हो गया। अब ये क्या है, ये भी आपके पास में प्रसारी है, प्रसारित रूप लिखना है। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि निम्नलिखित घनों का प्रसारित रूप लिखिए, तो हमने इन घनों का प्रसारित रूप कर दिया। तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि इधर से इधर जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड अगर दी गई होगी राइट हैंड साइड बनाएंगे तो प्रसार कहते हैं, और राइट हैंड साइड दी गई है लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है तो आप इसे गुणनखंड करना कहते हैं। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, इसके अंदर 4 क्वेश्चन है। 4 में से बेटे आप लोग करिएगा सारे, मैं इसमें 4th पार्ट करा देता हूँ, 2 छोड़ देता हूँ। अगर आप नहीं कर पाओगे तो मुझे प्रॉब्लम बताना है कमेंट बॉक्स में, चाहे मुझे पर्सनली आपको कोई वीडियो सेंड करनी पड़े तो मैं करूँगा, ठीक है। लेकिन आप लोग प्रैक्टिस के लिहाज से भी कुछ क्वेश्चन छोड़ने जरूरी हैं। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा बेटा, इसमें माइनस वाला लगेगा। क्या है, x की घात 3 माइनस 2/3 y की घात 3, ठीक है ना, माइनस के 3xy, 3x और y की वैल्यू है 2/3y, x प्लस वाई, सॉरी x माइनस वाई, यानी कि ये पूरा का पूरा x माइनस के 2/3y, ठीक है ना बेटा, ठीक है ना। सॉल्व कर लो, आंसर ले लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। x की घात 3 माइनस 2 की घात 3 का मतलब होता है 8y की घात 3/3 की घात 3, 3 तिया 9 तिया 27, है ना, कितना आ जाएगा 27 आपके पास में, माइनस 3 से 3 कट गया तो आ जाएगा 2xy, है ना, अंदर आ जाएगा x माइनस के 2/3y। मल्टीप्लाई कर दो अंदर थोड़ा सा, और अगर यहीं छोड़ना चाहते हो तो यहाँ भी छोड़ दो, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इसको कर देते हैं। और 8y की घात 3/27 माइनस के 2xy, अंदर गुणा कर रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और जब इसमें करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2xy गुणे 2/3y, है ना। इसको भी चाहे तो आप यहाँ से हटा करके ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो
कि 4/3 क्योंकि गुणा हो जाएगी 4/3 XY² और प्लस का आ जाएगा, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। इस तरीके से आप इसके बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। 7वें क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा हिंट बता रहा हूं, वो आप ट्राई कीजिएगा। 7वां क्वेश्चन भी इन्हीं फॉर्मूलों पे है, मैं इनको रफ कर रहा हूं, ठीक है ना, आपके पास में। चलिए 7वें क्वेश्चन की अगर हम अच्छे से बात करें, ठीक है, बात करें तो 7वें क्वेश्चन में है क्या एक्चुअली, देखिए 7वें क्वेश्चन में कहा गया है बेटा कि 99 की घात 3 का मान निकालना। तो इसको लिखोगे आप, सिंपल सी बात है, सवाल छोटी क्लास में भी करते। 100 - 1 99 को लिख सकते हो 100 - 1 की घात 3, तो फॉर्मूला लगा देंगे दूसरे वाला कि 100 की घात 3 प्लस माइनस, सॉरी 1 की घात 3 माइनस के 3 गुणे 100 गुणे 1 और 100 - 1, बिल्कुल ठीक है, कैलकुलेट कर लो। इसका मतलब हो जाएगा 10,000, है ना, -1 माइनस के 300 गुणे 99, है ना। अब पूरा क्वेश्चन कैलकुलेशन का हो गया। 10,000 -1 माइनस के 3 तिया 9, 3 नम 27 का 7 का हासिल लगे 2, 3 नम 27 2 29 आपके पास में, और 2 0 लगा देंगे। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्लास 9th में हो, कोई कक्षा 1 या 2 में नहीं हो। ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, इसका फर्स्ट पार्ट ये था। सेकंड को कैसे लिख लेंगे हम लोग कि 102 को लिखेंगे हम, 102 की घात 3 को क्या लिखेंगे 100 + 2 का क्यूब, तो फॉर्मूला लग जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है, लगा लेना। नेक्स्ट वाला आपके पास में जो थर्ड है वो आपके पास में 998 का होल स्क्वायर है, इसको लिखेंगे आप 1000 - 2 का होल स्क्वायर, तो आप कर सकते हैं दूसरा फॉर्मूला लगा करके। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 में किस तरीके से चला जाएगा, 8 के क्वेश्चन भी उल्टे हैं, मतलब इनको रिवर्स करना है। जो हमारे पास क्वेश्चन जो फॉर्मूले दिए गए हैं इनको रिवर्स करना है। जैसे 8वें क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। 8वें क्वेश्चन में भी आपके पास 5 पार्ट हैं, इनमें से कुछ पार्ट कराता हूँ, कुछ आसान पार्ट छोड़ देता हूँ। जैसे पहला पार्ट ही कराते हैं, पहले पहला कराना जरूरी होता है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास कहा गया है कि 8a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस के 12a² b और प्लस के 6ab, तो आपको फैक्टर करने हैं। आपके लिए हिंट सिर्फ इतना है कि दी गई, देखो इसमें भी 4 ही पद हैं, 1 2 3, इसकी गुणा होगी तो 4 ही पद, 1 2 3 4 पद हैं। तो हम लोगों को ये फॉर्मूले जो हैं उल्टे करने हैं, इनके गुणनखंड करने हैं। इसका मतलब इनको समेटना है, पहचानना है कि कौन सा फॉर्मूला। भाई सिंपल सी बात है, सारे फॉर्मूले में अगर माइनस बना हुआ है तो माइनस वाला ही फॉर्म, सॉरी अगर प्लस बना हुआ तो प्लस का ही फॉर्मूला बनेगा। और कैसे बनेगा बना के दिखाता हूँ, 2 मिनट की बात है। इसको लिखेंगे हम 2a की घात 3, पता कोई मना कर सकता है। इसको लिखेंगे b की घात 3 प्लस, अब होता है हमारे पास में कितना 3 ab, a मतलब 2a, बिल्कुल ठीक है, इंटू b और a + b यानी कि 2a प्लस का b। देखिए जरा, अब देखिए मिलाइए, जब इसके अंदर गुणा करेंगे 2 3 दूनी 6 दूनी 12 12 आ जाएगा, a² b, बिल्कुल ठीक है। और जब इसकी करेंगे अंदर तो 3 दूनी 6 ab², 3 दूनी 6 ab²। तो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है ऊपर वाला कि 2a + b की घात 3 का फॉर्मूला, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे इसका अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन और करते हैं इसमें, क्वेश्चन हम लोग बेटे करते हैं। चलिए सेकंड की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, सेकंड पार्ट की करते हैं। यह 8a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस के 12a² b एंड प्लस का 6ab²। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ फर्क किसका है, माइनस का है, उसको देखना रहेगा। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसे लिखेंगे 2a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस का, इसको भी ऐसे लिखिए 3 इंटू 2a इंटू b, ये a है ये b है, ये x है ये y है, 3xy इंटू x + y तो होता है, x + y तो होता है, तो x माइनस y होता है, सॉरी, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला बनेगा ना, क्योंकि चिन्ह माइनस में है तो माइनस वाला फॉर्मूला, तो आ जाएगा x - y यानी कि 2a - b। अब इसको सॉल्व कर लो चाहे तो, अगर इसको सॉल्व करने बैठोगे तो फिर यही मिल जाएगा आपको, तो इसको समेटना है। ये बना है 2a - b की घात 3 का फॉर्मूला, कोई मना ही नहीं करेगा आपके पास में। आपको ये प्लस की टर्म माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये 6 ही आएगा। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, रफ कर दे रहे हैं।
थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वें का थर्ड पार्ट जो है, 8वें का थर्ड पार्ट, रिकॉर्डिंग चेक कर लें। 8वें का थर्ड पार्ट में जो कहा गया है 27 माइनस, ठीक है ना, कितना कहा गया है 27 माइनस, थर्ड पार्ट 27 माइनस 125 a की घात 3 माइनस 135 a प्लस आपके पास में 225 a स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। तो सिंपली इसमें भी फॉर्मूला बनेगा, अगर माइनस आ रहा है तो सिंपल सी बात है माइनस वाला ही बनना, उसके अलावा कोई बनना नहीं कि दूसरे वाला ही फॉर्मूला बनना। तो इसे लिखेंगे 3 की घात 3, क्योंकि 3 की घात 3 का मतलब 3 3 होती है 27 होता है, माइनस इसे लिखेंगे 5 a की घात 3, क्योंकि 5 की घात 3 अगर करोगे आप लोग तो 5 5 25 5 125 होते हैं, माइनस का 3ab मतलब 3 गुणे 5a और a माइनस b होता है, तो यानी कि आपके पास में 3 माइनस का 5a, कैलकुलेट करके देख लीजिए ऊपर वाला बनेगा 3 तिया 9, 9 पंजे 35 और 35 तिया हमेशा आपके पास में सॉरी 3 तिया 9, 9 पंजे 45 है ना, 45 तिया 135 ही होते हैं, कैलकुलेट कर लेना। और साथ ही साथ 45 पंजे 225 होते हैं, ये भी 100% है। इसको अगर हम समेट दें तो बन जाएगा 3 माइनस का 5a की घात 3, आंसर उठाइए। अब हमारे पे सवाल नंबर है 4 आपके लिए छोड़ दे रहा हूं मैं, और मैं 5वां कर देता हूं, क्या कर देता हूं 5वां। 4 आपके लिए होमवर्क है, नहीं हुआ तो बताइएगा, है ना। तो p की घात 3 माइनस के 1/216, ठीक है बेटा, माइनस के 9/2 p स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, प्लस के 1/4 p। तो कैलकुलेट कर लीजिए, इसको सिंपल ही लिखेगा, इसको लिखेगा 3 3 होती है 27, है ना, p की घात 3 माइनस 216 जो होता है बेटा, 216 जो होता है वो 8 का शायद वर्ग होता है, 88 64 नहीं 6 की क्यूब होता है, क्योंकि 6 गुणे 6 गुणे 6 होता है ना, तो 6 36 गुणे 6 और 36 का 6 का हासिल लेके 3 36 18 और 3 होते हैं 21, 216। तो वहाँ इसको लिखा जाएगा 1/6 की घात 3 माइनस का फॉर्मूला बनाना है तो 3ab 3xy 3p इंटू 1/6 इंटू दिस माइनस दिस 3p माइनस 1/6, देखिए ऊपर वाला ही बनेगा 100%, क्योंकि 3 दूनी आ जाएगा आपके पास में 6, अगर आप काटोगे, ऐसे काटना नहीं है क्योंकि नहीं तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ शुरुआत की थी, ठीक है। आपके पास में बटे आ जाएगा 2, तो 2 है ही है, और 3 तिया 9 आ जाएगा, और p इंटू p स्क्वायर हो जाएगा। अब जब ये 6 से 6 है ना आपके पास में, और अब जो है जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 आ जाएगा, और 3 दूनी फिर 6, और 1/2 गुणा 1/2 1/4 आ जाएगा। तो इसको लिखा जाएगा 3p माइनस 1/6 की घात 3, ये आपका फ्रेश आंसर है। छोड़ दीजिए, हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म कर दिया है। चलिए चौक नहीं लेते हैं, चौक बहुत लग रही है आज। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। इसको पूरे को रफ करने का मन है, बिल्कुल रफ करा जाएगा, क्योंकि सर्वसमी का इसका इस्तेमाल खत्म हो गया है ना। सर्व समीकरण बेटे याद कर लेना, जितनी भी हमने इससे पिछले वाली वीडियो में आपको बताई थी, विद प्रूफ याद करना, कि सत्यापन के साथ याद करना, मतलब ऐसे मत रट्टा मारना उसका। 9th क्वेश्चन में नहीं कराऊंगा, 9th क्वेश्चन में आप सिर्फ क्या करोगे, फॉर्मूले वेरीफाई करने हैं। देखिए 9th क्वेश्चन, ये भी एक्चुअली सर्व समीकरण ही होती हैं। फर्स्ट वाली जो है x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर किसके है आपके पास में, ये कह रहा है x प्लस वाई, ये भी सर्व समीकरण के रूप में ही हम लोग याद कर सकते हैं। माइनस इनका भी यूज हम लोग आगे आने वाली क्लास में बहुत करते हैं। एक बेटा ये है, और दूसरा जो है क्या है, x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 इज इक्वल टू x माइनस वाई आपके पास में, और एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर, ठीक है जी। अब इन्हें करने का तरीका क्या है, इनको सत्यापित करना है, सिंपल सी बात है। बड़े वाली साइड ले लो, जैसे कि हमारे पास में फर्स्ट है, ये फर्स्ट ही तो है, ये 2 पार्ट है ना, फर्स्ट एंड सेकंड, हाँ ये सेकंड है, तो मैं फर्स्ट को कर रहा हूँ और सेकंड अपने आप देखिएगा। फर्स्ट की आप लोग राइट हैंड साइड ले लीजिएगा, यानी कि x प्लस वाई आपके पास में, और एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर, ठीक है, और इनकी गुणा कर दीजिएगा बेटा। x की इसमें गुणा करेंगे x की घात 3 आ जाएगा, इसकी उसमें करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। थोड़ा तेज कर सकता हूँ क्योंकि इजी पार्ट है। इसकी जब इसमें करेंगे तो आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, फिर y की एक्स स्क्वायर में करेंगे तो वाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर y की इसमें करेंगे तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा,
और जब इसकी इसमें करेंगे तो वाई की घात 3 आ जाएगा। चेक कर लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई ये रखा है, एक्स स्क्वायर वाई ये रखा, प्लस माइनस की वजह से दोनों खत्म, एक्स वाई स्क्वायर ये रखा, एक्स वाई स्क्वायर ये खत्म हो गया, बचा आपके पास में एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3। ऐसे ही सिमिलरली आप लोग इस क्वेश्चन को स्वयं वेरीफाई कीजिएगा, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। और 10वां क्वेश्चन जो है आपके पास में, 10वां क्वेश्चन जो है मैं रफ कर दे रहा हूँ। 10वां क्वेश्चन जो है, ये जो सर्वसमीकाएं अभी लिखी हैं, ठीक है ना, इन्हीं के बेस पे है। ये एक फॉर्मूले बन गए, अब आपके क्या बन गए, फॉर्मूले बन गए, ठीक है ना। आपके पास में हमें कहा गया है 10वें क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करें बेटा, कहा गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि 27 वाई की घात 3 एंड प्लस 125 वाई जेड की घात 3 को हल कीजिए, यानी कि इसके फैक्टर करने हैं। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, इसे लिखेंगे 2 वाई की घात, अरे गलत बात, 3 वाई की घात 3 प्लस 5 जेड की घात 3, तो कितना आएगा बेटा, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3, फॉर्मूला नंबर 1, x प्लस वाई 3y प्लस के 5z इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब पहले पद का वर्ग आ जाएगा 3y का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बड़ा लगा लीजिए, ठीक है। फिर माइनस का xy, मतलब इन दोनों की गुणा, ये 3y गुणे 5z, ठीक है आपके पास में। फिर आपके पास में प्लस का y स्क्वायर, मतलब 5z का होल स्क्वायर, तो फाइनली आएगा कितना, 3y प्लस के 5z, बाहर रखा रहेगा, अंदर आ जाएगा 9y स्क्वायर एंड 5 या 15yz माइनस के 25z स्क्वायर, यही आपका फाइनल आंसर है। तो इसमें दो क्वेश्चन है, सेकंड वाले में सेकंड, दूसरे वाली सर्वसमीका लगेगी, आप अपना मन दिमाग लगाना और देखना इसको करके। इसमें एक तो 64 है हमारे पास, 64 एम की क्यूब माइनस 243 एन की क्यूब है ना, तो उसको लिखेंगे 8 एम की क्यूब, अरे नहीं 4 की, 4 चौक 16 चौके 64 है ना, माइनस इसको लिखेंगे आप लोग 7 एम की एन की क्यूब, ठीक है ना, क्योंकि 7 गुणे 7 गुणे 7 7 243 ही होते हैं, ठीक है ना। तो इसको फिर फॉर्मूला ये लगा देना, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, इसको रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। 11वें क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक है ना, आपके पास में 11वें क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। कहा गया है कि 27 एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस के 9 एक्स वाई जेड के फैक्टर करने। एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, एक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सर्वसमीका थी, एक्स की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3, है ना आपके पास में, माइनस के 3xyz, माइनस के 3xyz बराबर होता है किसके, x प्लस वाई प्लस जेड। ये तो फॉर्मूला था जो वेरीफाई भी किया था हम लोगों ने पिछली वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं दोबारा से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर और माइनस का आपके पास में एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये एक फॉर्मूला था, इसी का यूज करेंगे, आंसर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको अगर थोड़ा सही किया जाए, इसको लिखो 3x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 में कोई दिक्कत नहीं, जेड की घात 3 में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको लिखना है 3 के टर्म में, 3 इंटू 3xyz, बताइए 3xyz, ये ऐसे लिख सकते हैं, 3x को अलग से लिख दो और y को अलग लिख दो, z को अलग लिख दो, फॉर्मूला लगा दो, ऊपर वाला आंसर आ जाएगा। क्या कहता है फॉर्मूला, कि पहले तीनों को जोड़ दो, कि 3x प्लस वाई प्लस जेड, पहला पद बन जाएगा ये वाला, फिर आपके पास अंदर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बड़ा लगा लो, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई मतलब 3xy, ठीक है ना, एक्स वाई आएगा, माइनस का वाई जेड मतलब वाई जेड खा लिया जाएगा, माइनस के जेड एक्स मतलब 3xz आ जाएगा, और यही आपका आंसर। सिर्फ करना क्या है, इसको नो कर देना है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, अब क्वेश्चन हमारे पास में आया, क्वेश्चन नंबर जो है, बढ़ते हैं हम लोग
12 की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं? 12 की तरफ। 12 की तरफ बढ़ने से लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा है 12वें क्वेश्चन में, ठीक है ना, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है, आप लोग इसको कर भी सकते हो। 12वां जो क्वेश्चन है वो कहता है, सत्यापित करना है मेरे को 12वें क्वेश्चन में कि x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 इज माइनस 3xyz आपके पास में बराबर होता है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, है ना आपके पास में, और अंदर है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी बड़े वाली साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड। तो इसकी राइट हैंड साइड आप ले लीजिए, राइट हैंड साइड क्या है, 1/2 तो है ही है, x प्लस वाई प्लस जेड को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, इसको ही छोड़ देंगे, बड़ा ब्रैकेट x माइनस वाई का होल स्क्वायर है प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर है प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए बात करते हैं, इसको 1/2 को जो का तू रखिएगा, काम आएगा भी थोड़ी देर में, इसको भी जो का तू रखिएगा, दिस इज इक्वल टू, इसमें पहली सर्वसमीका दूसरी सर्वसमीका होती थी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो खोल देंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2xy, फिर ये आ जाएगा प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2yz प्लस z स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस के 2zx। बिल्कुल ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड आप जो का तू रखिएगा, एक एक्स स्क्वायर ये रखा, एक रखा तो 2x स्क्वायर हो जाएंगे, एक वाई स्क्वायर ये है, एक वाई स्क्वायर ये है तो 2y स्क्वायर हो जाएंगे, एक z स्क्वायर ये है, एक ये है तो 2z स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक एक्स वाई 2xy ये रहे, 2xy ये हैं आपके पास में, और बस 2 ही हैं, माइनस के 2xy माइनस के 2yz माइनस के 2zx, राइट। तो अब क्या करें, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड है ही है, हम क्या करते हैं इसमें से ना सब में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं अंदर से, तो लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस के जेड एक्स। जब हमने 2 कॉमन निकाल लेंगे तो स्थिति तो यही बनेगी ना, स्थिति। तो आप देखिए कॉपी में करके, इस वाले 2 से 2 वाला कट जाए क्योंकि ये सब गुणा में है आपके पास में, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। और सर्वसमीका क्या कहती है, ये फॉर्मूला किसका है, देखिए सबसे ऊपर लिखी है सर्वसमीका, इसका फॉर्मूला है। तो आप लिख देंगे x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस के 3xyz, यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये सत्यापित हो चुका है। ठीक है बेटा, चलिए अब एक फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन और है नंबर 13, ठीक है ना आपके पास में, मैं रफ कर दे रहा हूँ, नंबर 13 की बात हम लोग करते हैं। नंबर 13 में क्या करना, आप नोट करने के लिए मैं अभी भी कह रहा हूँ वीडियो को पॉज कर लिया करें, क्योंकि मेरे पास अगर मैं यहाँ छोड़ दूँ इसको ऐसे ही नोट करने के लिए तो बहुत लंबी वीडियो बनेगी। चलिए बात करते हैं, चलिए 13वां क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 हो, ठीक है ना, तो सिद्ध करना है कि x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 और z की घात 3 और बराबर होगा 3xyz के। तो कोई दिक्कत नहीं है xyz की, ये मेरे को सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आप चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि जो x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस के 3xy ऊपर वाला फॉर्मूला, 3xyz ऊपर वाला फॉर्मूला बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, राइट। अब चूंकि उसने कहा है कि x प्लस वाई की वैल्यू 0 है, तो इसको 0 कर दो यहाँ, तो 0 गुणा कुछ भी आएगा तो 0 हो जाएगा ना, 0 गुणा ये पूरा का पूरा लिखा जाएगा, यहाँ पे ये पूरा लिखोगे आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ठीक है, ये बराबर किसी चला गया, x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 माइनस के 3xyz, है ना। तो बस उसको उधर लेके जाओ, तो देखो आंसर आया नहीं आया, देखिए चेक कीजिए,
कुछ कहने की जरूरत बची नहीं है। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14। 14 में कैलकुलेशन वर्क है, आप खुद करिएगा। 14 आपके लिए होमवर्क है। 14 नंबर कैलकुलेशन वर्क है। आपको सिर्फ गुणन मतलब जैसे का फर्स्ट पार्ट है, थोड़ा बता देता हूँ। -12 की क्यूब प्लस 7 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब, तो इसका घन निकालिएगा, पहले इसका निकालिएगा, इसको निकालिएगा। संख्यात्मक प्रश्न है और बाद में जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। 15वें पे चलते हैं और इस एक्सरसाइज की समाप्ति को की ओर लेके चलते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बस 15 और 16 दो क्वेश्चन बचे हैं। 15 को पढ़ने में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कहना क्या चाह रहा है। भाई साहब कह रहे हैं कि एक आयत है हमारे पास इस तरीके से, ठीक है ना। इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जो है इस आयत का क्षेत्रफल जो है वो है 25। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो इसी को करना है ना हम लोगों को, ठीक है ना। चलिए, ये आयत है हमारे पास, सपोज कर लेते हैं इस बड़ा सा आयत है, एक चौक भी टूट गई आयत बनाने के चक्कर में। ठीक है बेटा, आपके पास में है ना। 15वां सवाल है। इसका जो क्षेत्रफल है ना, इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जो कि किताब में भी लिखा है, वो बेटे है 25a² और माइनस का 35a प्लस का 12 है ना आपके पास में। तो वो कह रहा है अगर इसका क्षेत्रफल इतना हो तो हमें इसकी लंबाई चौड़ाई बताइए। दूसरा भी क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है। ये फर्स्ट पार्ट है, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, मतलब दो क्वेश्चन है इसके अंदर, एक सेकंड भी है। सेकंड वाले में भी एक आयत दिया गया है और उसका क्षेत्रफल जो दिया गया है वो दिया गया है 35y² और प्लस के 13y और माइनस के 12। ठीक है ना। पता नहीं इसको सीधा सीधा कहने में क्या दिक्कत थी, इसने थोड़ा घुमा के कहा है। हमें कह रहा है इन आयतों की लंबाई चौड़ाई। अच्छा, क्षेत्रफल बराबर किसकी होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर होता है ना बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई। मतलब अक्षेत्रफल के गुणनखंड करने हैं। अक्षेत्रफल क्या है? वो ये है, इसके गुणनखंड करने हैं। जो दो गुणनखंड आएंगे वो इसकी एक लंबाई हो जाएगी, एक चौड़ाई हो जाएगी। तो पहले हम लोग इसको करते हैं। 25a² माइनस के 35a प्लस के 12। इसमें कोई सरसमीका लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इसमें सिंपल आप 2.4 में जो तरीका बताया था कि दिस इनटू दिस, आप पहले गुणा कर लीजिए किसकी, कि 25 गुणे 12 और 12 पंजे 60 की 0 और 12 दूनी 24 और 300 आ जाएगा। अब 300 के ऐसे टुकड़े जोड़ने पर 35 आता हो, 300 के ऐसे टुकड़े जोड़ने पर कितना आता हो बेटा? 35 आता हो। तो बड़े सिंपल है। सिंपल क्या है कि देखिए 300 के टुकड़े हम कर लें 20 गुणे 15 अगर करें तो 300 आ जाएगा, और 20 प्लस 15 अगर करें तो आपके पास 35 भी आ जाएगा। तो उसको लिखा जाएगा 25a² और यहाँ पे लिखेंगे 20 प्लस 15a है ना प्लस का 12। कैलकुलेट कर लीजिए, 25a² माइनस का 20a माइनस का 15a प्लस के 12, बिल्कुल ठीक है नहीं। और यह जाएगा, इसमें से कॉमन निकाल लेंगे आप लोग, कितना 5a कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा 5a माइनस के 4। ठीक है, ऐसे इसमें से कॉमन निकाल लो 3 कॉमन, 5a माइनस के 4, तो बेटे आ जाएगा 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4, बिल्कुल ठीक है। अब आप चाहे तो इसको लंबाई का हो चाहे इसको चौड़ाई का, वो आप इसके लिए फ्री हो। तो आप लंबाई कह सकते हो, लंबाई हो जाएगी 5a माइनस 3 और जो चौड़ाई है बेटा वो हो जाएगी आपके पास में 5a माइनस 4। तो आप चाहे तो इसको चौड़ाई कह दो इसको लंबाई कह दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई स्पेसिफाई नहीं है कि यही लंबाई होगी यही चौड़ाई होगी। सेम काम इसमें करना है, सेम काम आपको इसमें करना है। इसमें भी इसके गुणनखंड ही करने हैं। मैं गुणनखंड बता देता हूँ उसके, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, कि 35y² प्लस के 13y और माइनस के 12। 35 गुणा 12 जो होंगे कितना हो जाएगा? 35 गुणा 12, 12 पंजे 60 की 0 हासिल लेके 3, 12 तिया 36 और 3, ठीक है ना आपके पास में 12 पंजे 60 की 0 और हासिल लगे 6, सॉरी 6 लगेंगे, और 12 तिया 36 और 6 होते हैं 42। 420 के टुकड़े जिन्हें जोड़ने जिन्हें घटाने पर जो है 13 आता है। सिंपली मैं बता देता हूँ आपको, वो आएंगे 28 और 15। कितने आएंगे? 28 और 15 लिख सकते हैं। 35y² प्लस कितने आ जाएंगे आपके पास में? 28 माइनस 15,
28 माइनस 15, 28 माइनस 15 वाई माइनस, क्योंकि 28 की अगर आप लोग 15 से मल्टीप्लाई करोगे बेटे तो 420 ही आएगा, और 28 को अगर आप 15 में जोड़ोगे तो आपको, सॉरी 28 में से 15 अगर आप घटाओगे तो आपको 13 प्राप्त होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को नीचे तक प्रोसीड कीजिएगा, आंसर अपने आप मिल जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है ना बेटा, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और इस लास्ट क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर का भी समापन हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो से जो है हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और ये हमेशा के लिए चैनल पर उपलब्ध रहेगा, प्लेलिस्ट इसकी बनी रहेगी पूरी, तो कभी भी आप देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो है कि इस बार हमें कहा है कि एक घनाभ है, घनाभ का जो आयतन होता है बेटा, अभी आप पढ़ोगे, घनाभ का जो आयतन होता है का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, है ना, LBH। L ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, और ये ऊंचाई होती है। मतलब घनाभ ऐसा होता है ना, आपको पता है घनाभ कैसा होता है, ऐसा घनाभ होता है आपके पास में, ये घनाभ जैसे डब्बा होता है, ठीक है ना, बक्सा, इसमें जो है बेटे ये वाली जो है ये लंबाई होती है, ये वाली ये चौड़ाई होती है, और ये आपके पास में इसकी ऊंचाई होती है। इनको तीनों गुणा करके हम लोग इसका आयतन निकालते हैं। सवाल में कहा गया घनाभों के दिए गए आयतन नीचे दिए गए हैं। विमा मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, विमा का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, विमाओं का मतलब। ठीक है, हम लोगों को ज्ञात करनी है जो संभव हो सकती है। पहले में आयतन दिया गया है बेटा, वो दिया गया है कितना, 3x² माइनस के 12x। बड़ा सिंपल है। देखो एक नोट रखिएगा बात कि कभी भी किसी भी व्यंजक का, कभी भी किसी बहुपद का आप लोग गुणनखंड कर रहे हैं तो सबसे पहले चेक कर लीजिए कुछ कॉमन निकलता हो या नहीं निकलता। अगर कॉमन निकलता है तो आसान हो जाता है सवाल। देखो इन दोनों में से x कॉमन निकल जा रहा है और 3 भी कॉमन निकल जा रहा है, अंदर बचेगा आपके पास में x माइनस के 4। तो इसको लिखो 3 गुणे x माइनस के 4। तो यानी कि आपके पास में अगर तुलना की जाए इस फॉर्मूले से तो लंबाई कितनी आ जाएगी 3, चौड़ाई कितनी आ जाएगी x, और ऊंचाई कितनी आ जाएगी आपके पास में x माइनस का 4। दैट इज योर आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन जो है आपके पास में 12k² आयतन जो दिया गया है, आयतन क्या दिया गया है सेकंड पार्ट के अंदर 12k² प्लस के 8k(y), ठीक है ना, आपके पास में माइनस के 20y। वैसे कुछ किताबों में ना यहाँ पे 6 भी दे रखा है, लेकिन वो 6 नहीं है, उसको 8 कर लेना आप लोग। अगर किसी किताब में मिसप्रिंट हो तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, उसको 8 कर लीजिएगा। और सबसे पहले इसमें से कॉमन निकल जाएगा 4k, है ना, यहाँ बचेगा 3y² प्लस का 2y और माइनस का 4। बिल्कुल ठीक है, नहीं 4 नहीं यार 5। अब हम लोग क्या करेंगे, 4k तो आ ही गया बेटा, इसके फैक्टर कर लो। 5 या 15 के टुकड़े घटाने पर 2 आता, लिखे हुए यही 3y², और आपके पास में कितना आ जाएगा प्लस के 5 माइनस के 3y माइनस के 5, कैलकुलेट कर लो। 4k है ही है, और 3y² प्लस के 5y माइनस का 3y माइनस का 5। ठीक है बेटा, तो 4k इनके फैक्टर कर लो, कितना आ जाएगा 3y कॉमन, अरे नहीं y कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 3y प्लस 5। ठीक है बेटा, और आ जाएगा इसमें से -1 कॉमन आ जाएगा, और 3y प्लस के 5, है ना। तो कैलकुलेट कर लो, 4k एक फैक्टर आ जाएगा y -1, एक फैक्टर आ जाएगा 3y प्लस का 5। अब इसको लंबाई का, उसकी चौड़ाई का, उसको ऊंचाई का कुछ ही कह दो, आपका आंसर तैयार है। पीछे जरा चेक कर लें, इसका आंसर चेक कर लें, क्योंकि अब तक हमने बहुत सारे आंसर चेक भी नहीं करे। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यही आपके पास में लंबाई, संभवतः उत्तर जो बनेगा वो यही बनेगा, ये कोमा ये कोमा ये। तो अब इस चैप्टर का समापन हो चुका है। कोई दिक्कत परेशानी अगर आपको महसूस हुई हो इस चैप्टर के अंदर बेटा, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कुछ क्वेश्चंस अगर बाकी हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो उसको आप खुल के बता सकते हैं। ठीक है, आज इन चैप्टर को खत्म कर दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।